हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल गैस के बारे में पढ़ा था। तो रियल गैस क्या थी? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस से हमें डेविएशन देखने को मिला, तब रियल गैस को हम बोले। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो उस इक्वेशन में भी करेक्शन कर दिया जाता है। अब जब करेक्शन होगा तो नई इक्वेशन मिलेगी, उसको हम वांडरवाल इक्वेशन भी बोलेंगे, या फिर हम उसको रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जानते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन से करेक्शन होके रियल गैस इक्वेशन किस तरह से हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल गैस इक्वेशन, या हम इसी को बोल सकते हैं वंडरवॉल इक्वेशन, या हम इसी को बोल सकते हैं करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये तीनों टर्म एक ही बात है, कहीं भी नजर आ रहा है तो एक ही बात है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल टू आरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन थी। एन मोल्स के लिए लेंगे तो एन आर टी। ठीक है, रियल गैस जब डेविएट करती है फ्रॉम आइडियल गैस, तब आफ्टर टू करेक्शन, दो करेक्शन इस इक्वेशन में आ जाते हैं। करेक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिजिक्स में भी ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम में क्या करेक्शन किया गया और प्रेशर में क्या करेक्शन हुआ, ये जानते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। अभी कोई भी डेविएशन नहीं था, तब पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लिखते थे, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आइडियल इक्वेशन हम लिख देते हैं इसको। जब गैस डेविएट हुई, दो फैक्टर को कंसीडर किया गया, वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तब वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस एन मोल्स ऑफ बी। ये सर बी क्या है? बी को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से निकाल दिया गया, तो जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें रखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस। प्रेशर करेक्शन में क्या हुआ, यहां पर देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, आइडियल गैस बोल सकते हैं, इक्वल प्रेशर और एक फैक्टर ऐड हुआ, एन स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम स्क्वायर। तो वॉल्यूम और प्रेशर में ये दो करेक्शन हुए। आइडियल गैस इक्वेशन का ढांचा बदल गया, P प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वॉल्यूम स्क्वायर, V माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये इस गैस को हम बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन, या हम इसी को कह सकते हैं करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। करेक्शन हुआ, ये करेक्शन हो गया।
फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे ये करेक्शन क्यों हुआ। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए पहले हम क्या करते थे, कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मानते थे अकॉर्डिंग टू केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो कंटेनर का वॉल्यूम लिया जाता था वही गैस के वॉल्यूम के इक्वल होता था, कंटेनर वॉल्यूम गैस के इक्वल के बराबर। जब गैस डेविएट होती है उसमें जो पॉइंट था वॉल्यूम ऑफ गैसियस पार्टिकल इज निग्लेजिबल, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस के पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। मान लीजिए वो वॉल्यूम इतना सा छोटा सा, अभी सभी पार्टिकल को मिला के इतना से छोटे से भाग में ये वॉल्यूम आ जाता। अभी इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है रियल गैस को लेके। इस वॉल्यूम को कुछ ना कुछ जो भी वॉल्यूम होगा इस वॉल्यूम को हम बी मानते हैं। इस वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से ये वॉल्यूम हम निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एक्सक्लूड किया इसलिए इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला। ये गैस का वॉल्यूम बोले, कंटेनर का वॉल्यूम बोले। अभी ये वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू वॉल्यूम आएगा वो रियल गैस इक्वेशन के लिए आएगा, रियल गैस इक्वेशन वॉल्यूम। ठीक है, तब यहां पर ये करेक्शन हुआ। अभी इस इक्वेशन में आप लोगों को दो अननोन टर्म आते हुए दिखाई दे होंगे, ए एंड बी। कोई भी अननोन टर्म मेरी इक्वेशन से बिना बताए हम उसको जाने नहीं देते, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग जब ही फंसेंगे जब आपको पूरी तरह से पता नहीं होगा। ये आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। आगे देखते हैं, स्टार पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अभी यहां पे देखिए रियल गैस इक्वेशन या हम वांडर वाल गैस इक्वेशन बोले तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, V माइनस एन वी इक्वल एन आर टी। ये इक्वेशन अभी में हमने आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन करके ये इसको हमने पाया। यहां से दो अननोन टर्म नजर आ रहे हैं, ए और दूसरा बी। ब्रैकेट में मत बंद कीजिए वरना ए और बी पॉइंट आपको लगेंगे कि ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ये ए एंड बी यहां पर लिख भी लीजिए, एयर ए एंड बी आर वंडरवॉल कांस्टेंट। इनको वंडरवॉल से नहीं लिखा, हम शॉर्ट में लिख देना, डब्ल्यू बना दे, वंडरवॉल कांस्टेंट। ये वंडरवॉल कांस्टेंट है। ए गैस के मॉलिक्यूल की किसी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। ये मेजरमेंट, इसको हम बोल सकते हैं मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं इधर, वंडरवॉल कांस्टेंट ए। बी के बारे में जानते हैं, ये बी क्या है, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अभी आपको इतना आप ज्यादा ना सोचिए, आप लोगों को इतना मालूम पड़ा, ये ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करेगा और जो बी है ये हमारे
गैसियस पार्टिकल के साइज को मेजर करेगा। इतना आप समझ में आया आप लोगों के। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए, यूनिट की बात करते हैं। बी की यूनिट की भी बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे यहां पर। यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोगों ने फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है, तब वहां पे पढ़ा होगा कि सेम यूनिट की क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ा या घटाया जा सकता सेम यूनिट की क्वांटिटी को। मतलब ये दो क्वांटिटी को जब जोड़ा गया है या यहां पर घटाया गया है, इन दोनों इस पोर्शन की यूनिट इस पोर्शन की यूनिट क्या रही होगी, सेम रही होगी। ये हम रूल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, यूनिट ऑफ पी इक्वल यूनिट ऑफ एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वॉल्यूम स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। दोनों की यूनिट एक दूसरे के इक्वल होगी, तब हम ए की यूनिट यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है और एन जो है वो मोल्स हैं, और वॉल्यूम जो है इसे लीटर से डिनोट करते हैं, लीटर स्क्वायर, और ये ए की हमारी यूनिट चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं यहां से दिखाई पड़ेगा नहीं, थोड़ा देखते हैं। ए इक्वल जो आएगा वो एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू, ये वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की यूनिट आ गई। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू। यूनिट ऑफ बी की बात करते हैं। यूनिट ऑफ बी वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इक्वल एन वी, तो वॉल्यूम लीटर मोल इंटू बी, बी की यूनिट चाहिए, तो बी यूनिट लिख सकते हैं। बी इक्वल लीटर मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ बी एंड ए, आप लोगों की दोनों को यूनिट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो निकालना आना चाहिए। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जिसमें बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, जो आप लोगों ने नोट्स पढ़ रखे हैं या फिर आपके पास किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी टीचर के नोट्स हैं, वो आप लेके बैठिए। उसमें लगता है कोई नोट करने वाला पॉइंट है मेरा, तो आप नोट कीजिए। कहीं पे डाउट आ रहा हो तो कमेंट में बोलिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने कैसे बताया। हम कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए इन विच गैसेस। हमें ऑर्डर चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फर्क करना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ ए, वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए चाहिए। इन विच गैस कौन कौन सी हो सकती हैं, CO2 है, O2 है, N2, H2, NH3 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस हमने ली, हमको ऑर्डर लगाना है वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की रिस्पेक्ट में। वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर लगाने से पहले यहां पर हमारे 3 डॉट पॉइंट आप समझ लीजिए। वैन डेर वाल्स ए कांस्टेंट ए, ये प्रेजेंट गैसेस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर सकते हैं। चलिए अभी इसको थोड़ा छोड़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस एटॉमिक गैस, हेट्रो एटॉमिक गैस, आप याद रखिए हेट्रो एटॉमिक गैस एंड होमो एटॉमिक गैस, होमो एटॉमिक गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर अगर इसमें देखें तो पॉली एटॉमिक गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हेट्रो एटॉमिक में थोड़ा कम, और सबसे कम होमो एटॉमिक गैस में गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये आप जो ऑर्डर देख रहे हैं ये आप याद रखिए सेकेंड पॉइंट में। थर्ड डॉट पॉइंट में देखेंगे, इस डॉट पॉइंट में हमें दो तरह से गैसें दिखाई पड़ेंगी, नॉन पोलर, पोलर गैस, नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर गैस, गैस गैस। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर गैस का हमेशा ज्यादा आएगा नॉन पोलर गैस से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर अगर देखा जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और पोलर गैस के लिए, और पोलर गैस। यहां पे ये इतना समझ में आया, इतना समझ लीजिए ऑर्डर निकालने के लिए बहुत आता है। ठीक है, यहां पर जब ये कोई भी फंडे ना लगे ऑर्डर निकालते समय गैस में, ये हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब आपको क्या करना रहेगा, तब यहां पर क्या करना रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। जिस गैस में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ तब हम लास्ट टाइम पे इसको लगा देंगे, लगा देंगे। अभी हम ये गैसेस जो दी गई हैं सबसे पहले इसमें हम ऑर्डर लगाते हैं। ये जो NH3 है आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है, आपने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर यहाँ पर H2O वेपर ले लेते तब हम ऑर्डर लगवाते, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी आ जाती, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब हम किसको पहले रखते, यदि हम वंडरवाल कांस्टेंट ऑर्डर ए लगाएं तो हम किसको पहले रखते, तब हम वाटर को पहले रखते, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, 4, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अभी यहां पे देख लेते हैं NH3 को सबसे पहले रखा इज ग्रेटर देन। ठीक है, अभी आपको ये कलर चेंज करता हूं, आपको ये 4 गैस रह गई, एक बार समझ लीजिए फिर आप बहुत जल्दी से कर लिया करेंगे। यहां पर हेट्रो एटॉमिक पॉली एटॉमिक की बात कर लेते हैं। यहां पर ये देखिए ये हेट्रो एटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है, ये भी होमो एटॉमिक, ये दोनों हेट्रो एटॉमिक है। ये तो कंफर्म हो गया हेट्रो एटॉमिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वंडरवाल कांस्टेंट वैल्यू एक ही ज्यादा होगी। तो हेट्रो एटॉमिक ये दिख रहे हैं क्योंकि इसमें जो एटम प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहां पर 2 दिखाई दे गए। अभी हेट्रो दोनों है तो किसको यहां पर पहले रखें, किसको यहां पर पहले रखें, तो हम पोलर नॉन पोलर की तरफ जाएंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। ये क्या हमारा दिख रहा है, इसको हम पोलर बोलते हैं, ये इस तरह से बनता है, ये पोलर है। बट
मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो किसका ज्यादा है? मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो किसका ज्यादा आ रहा है? किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा? मॉलिक्यूलर वेट सी CO2 का ज्यादा होगा और CO का कम होगा। यहाँ पर O एक एक्स्ट्रा है। तब हम क्या करेंगे? पोलर नॉन पोलर को इग्नोर कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से कंसीडर कर लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट से कंसीडर करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से कंसीडर करेंगे तो CO2 पहले आएगा, इसके बाद देन अगेन CO आ जाएगा। अब इन तीनों में बात करें, अभी सरल सा रह गया, कुछ नहीं रह गया। ये तीनों गैसेस जो हैं होमो एटॉमिक हैं, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इनको लगा देते हैं O2 N2 और ये H2। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट में जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, वंडर वॉल कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आपका ऑर्डर आ गया, आप ये इसको नोट कीजिए। अगर वैसे ज्यादातर टीचर ये क्वेश्चन करा देते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप समझ लीजिए, डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। यहां पर समझेंगे वंडर वॉल कांस्टेंट बी की बात कर लेते हैं। वंडर वॉल कांस्टेंट बी, इसकी यूनिट लिख लीजिए। मुझे डाउट है कि शायद आप लोगों ने नीचे लिखा था तो हो सकता ना दिखाई पड़ा हो बोर्ड पे, वीडियो देख नहीं सकते हम। तो यूनिट लीटर मोल इनवर्स है, इसकी यूनिट आई थी। ये वंडरवॉल कांस्टेंट बी साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल के डायरेक्टली होता है, मॉलिक्यूल के डायरेक्टली होता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ साइज पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट, आप साइज को लेके कंसीडर करके आप ऑर्डर निकाल दीजिए, ये सरल सा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे देखते हैं इसको। आप लोगों ने रियल गैस इक्वेशन पढ़ी, रियल गैस इक्वेशन में आने वाले वंडरवॉल कांस्टेंट के बारे में डिटेल में समझा कि वंडरवॉल कांस्टेंट ए किसको मेजर करता है और वंडरवॉल कांस्टेंट बी किस पैरामीटर को मेजर करेगा। आप इतनी बात समझ गए। वंडरवॉल कांस्टेंट ए के बारे में जब भी बात आए तब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझिए, और जब बी की बात आए तब आप साइज को लेके बात करिए। ठीक है, अभी इक्वेशन जो थी वो P प्लस, हम 1 मोल कंसीडर करते हैं, A डिवाइड बाई बी स्क्वायर, P माइनस बी इक्वल RT। ये इक्वेशन हम वांडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये हम इक्वेशन को करेक्शन करके लाए। अभी ये दोनों टर्म के बारे में आप जान गए होंगे, अभी हम दोनों टर्म के बारे में खूब अच्छे से बताएं। वांडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन कहीं जगह पे क्या होता है, यहां पर दो कंडीशन लगा देगा, दो कंडीशन में पूछेगा एट हाई प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो सबसे पहले हाई प्रेशर की बात करते हैं। हाई प्रेशर में आपको ये जो टर्म दिख रहा ना, ये जब प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो ये वाला पैरामीटर इतना ज्यादा हो जाएगा, इसके कंपेयर में इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट करके इसको जीरो करेंगे, यहां पर जीरो करते हैं। हाई प्रेशर पर कंडीशन क्या रहेगी? हाई प्रेशर। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज ग्रेटर 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 देन A डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट करें तो P का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, बचेगा यहाँ पर P का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या आएगी? PV माइनस PV इक्वल RT। इस बची हुई इक्वेशन में RT का डिवाइड करेंगे,
आर टी माइनस पी बी आर टी, और ये इक्वल हो जाएगा 1। अब यहां पर समझेंगे, ये पी बी डिवाइड बाई आर टी आया जो है, इसको हम डेविएशन फैक्टर बोले थे कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, z इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई आर टी होता है। या हम इसी को एक फार्मूला और बताए थे आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये बोले थे। तो डेविएशन फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक ही बात होती है। तो यहां पर हम क्या z लिख सकते हैं, इसको हम z लिख सकते हैं, तो इसको हमने z लिख दिया। इस वाले टर्म को हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो 1 प्लस पीवी डिवाइड बाई आर टी। आप ये इक्वेशन याद रखिए, एट हाई प्रेशर पर विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू पूछ लेगा रियल गैस के लिए एट हाई प्रेशर पर, ये रियल गैस इक्वेशन है। अगर यदि आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा पीवी डिवाइड बाई आरटी होता है। यहां पे देखिए, यहां पे चेंज है, पीवी डिवाइड बाई आरटी, लेकिन बी यहां पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ गया है। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हम बाद में कराते हैं, थोड़े यहां से जो कंक्लूजन निकलते हैं थोड़ा उसको समझते हैं। आप लोग इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए, इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अभी ये वैल्यू +1 है, ये वैल्यू 1 प्लस कुछ आएगी, तो ये 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब यहां पर क्या है कि z इज ग्रेटर देन 1। जब ये z इज ग्रेटर देन 1 होता है, तब यहां पर हम बोलते थे कि ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ। यहां पर डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन आया बच्चों, समझ रहे हो? ठीक है, जब पॉजिटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आएगा, आइडियल गैस आएगा। ये लास्ट क्लास में हम बताए थे आप लोगों को, आइडियल गैस आएगा। ठीक है, अभी यहां पर जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा आया, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रिपल्सन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है ना। तब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर फोर्स, जो डोमिनेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर आप लोगों ने, डोमिनेंट मीन्स होता है प्रभावी। आप लोगों ने मेंडल्स लॉ में ये डोमिनेंस करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर, वहां पर ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, तो ये आता है। तब हम जब हाई प्रेशर करते हैं तब ये कंडीशन आप लोगों को मिलेंगी, कुछ भी पूछ लेगा। रियल गैस के लिए ये इक्वेशन आई और यहां से ये 3 बातें आई, ये आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं एट लो प्रेशर की, ये कंडीशन यहां पर एट लो प्रेशर की बात करते हैं। एट लो प्रेशर समझें, लो प्रेशर हम करेंगे, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के। जब हम इसको, इस गैस में प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। गैस का प्रेशर हम कम कर रहे हैं, कम करते जाएंगे, लो प्रेशर कर रहे हैं, तो लो प्रेशर होगा तो गैस का वॉल्यूम जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। जब हम लो प्रेशर कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तब ये क्वांटिटी जो, ये जो पैरामीटर है ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको निग्लेक्ट करते हैं, यहां पर निग्लेक्ट कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको
निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लो प्रेशर पर हम ये वाला टर्म निग्लेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ बी। और यहाँ पर ये टर्म जब निग्लेक्ट होगा तब यहाँ पर क्या बचेगा, बी। और इस बी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बी का मल्टीप्लाई करेंगे, पी भी आ सकता है यहाँ पर, ए इंटू वी वॉल्यूम स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन है, इक्वल का साइन नहीं, प्लस का साइन है, इक्वल आर टी। क्या ये इक्वेशन इस तरह से आ सकती है? आर टी का डिवाइड कर देते हैं, पी बी डिवाइड बाई आर टी प्लस ये वॉल्यूम से एक वॉल्यूम खत्म हो जाएगा ए आर टी इंटू वी, वॉल्यूम एक वी बचेगी और ये इक्वल आ जाएगा बन के। ये इसको हम जेड लिख सकते हैं, अभी भी वो हटा दिया हमने, जेड इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी होता है, तो यहाँ पर ये जेड आ सकता है। तो यहाँ पर जेड इक्वल ये टर्म बन के साइड में भेजेंगे तो वन माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, या फिर हम बी आर टी बोलने में सही लग रहा है तो डिवाइड बाई बी आर टी भी लिख सकते हैं। और ये हमें लो प्रेशर पर ये हमको इक्वेशन देखने को मिली। तो आप एट हाई प्रेशर, एट लो प्रेशर इक्वेशन आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है। नहीं भी करना चाहें तो हाई प्रेशर पे आप इस टर्म को निग्लेक्ट कीजिए और लो प्रेशर पर आप इस टर्म को निग्लेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर वही बातें आ गई कि जेड इज लेस देन वन, मतलब नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे दिख रहा है ये वैल्यू आएगी वन से जाएगी, कम होगी तो ये लेस देन होगी। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ रियल लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये लिख सकते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर वॉल्यूम रियल गैस का कम आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रिपल्सन होता तो वॉल्यूम ज्यादा होता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डोमिनेट फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये जो ए डबल टी लिखा हुआ है अट्रैक्शन मतलब होता है, सफिक्स में अट्रैक्शन लिखते हैं इसको। तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये आइडियल गैस रियल गैस इक्वेशन के बारे में था, इसको हम वॉन डेर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं, यहाँ हम करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। इतना इसमें था, उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट हेडिंग की, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ढंग से समझते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या आखिर है क्या। पढ़ते रहिए जोश के साथ, एकदम पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है, हेडिंग डाल दी। अभी हम मानते हैं ये कोई गैस है, ये गैस है और इसको लिक्विड में हमें बदलना, ये लिक्विड में चेंज हो गई, या हम लिक्विड से गैस में भी आ सकते हैं, प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, आ सकते हैं। तब हम इस प्रोसेस को बोलेंगे लिक्विफिकेशन, इसको हम लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा लिक्विड से गैस की तरफ आने के लिए, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अभी हम आप लोगों से पूछते हैं किसी भी गैस को लिक्विड कितनी तरह से कर सकते हैं, किसी भी गैस को लिक्विड में बदलने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम केवल कंसीडर कर रहे हैं किसी कंटेनर में H2O है और उस कंटेनर को हम कंटिन्यू गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर H2O वेपर बन रही है, वेपर गैसियस फॉर्म है लिक्विड की, मतलब वाटर की। तो ये गैसियस फॉर्म, अब हम ये चाह रहे हैं कि गैस को लिक्विड में चेंज कर दें, तो हमने
लिक्विड को गैस में बदलने के लिए किया क्या था? हमने हीट तो प्रोवाइड कराई थी, हीट दिए थे। जब हम उसको हीट दे रहे हैं, अगर हम उस गैस से उतनी हीट को एब्जॉर्ब कर लें, उतनी हीट को उस गैस से ले लें, तो गैस क्या होगी? फिर से कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो क्या किया हमने? मतलब गैस को ठंडा किया। पहले गैस मतलब लिक्विड को गर्म किया तो गैस में चेंज हुआ, और गैस को अगर ठंडा करेंगे, उसी प्रो ये गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये लिक्विफिकेशन। इसके टू मेथड हो सकते हैं, टू मेथड। पहला वो बनेगा यहां पर कूलिंग ऑफ गैस, कूलिंग ऑफ गैस बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करें। मतलब टेम्परेचर को क्या करें? कम करें। और यहां पर एक तरीका क्या है कि किसी भी कंटेनर में यदि गैस है और हम उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करें, प्रेशर लगाएं। जब हम प्रेशर लगाएं तो गैसियस पार्टिकल क्या होगी? पास पास आएंगे। पास पास आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और गैस जो गैसियस फॉर्म में होगी तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में गैस चेंज हो जाएगी। अभी मान लीजिए यहाँ पर ये कोई हमने सिस्टम बना लिया, यहाँ पर ये कोई गैस है, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़े थे, ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि गैसियस पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा दें तो गैस लिक्विड में जाएगी, अगर और बढ़ा देंगे तो गैस सॉलिड स्टेट में चली जाएगी, गैसियस पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे तो सॉलिड में चली जाएगी। तो अभी हमें लिक्विड तक जाना है, तो गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास में हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकंड जो मेथड है उसको हम कह सकते हैं बाई बाई कूलिंग ऑफ गैस, बाई अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर। और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर को क्या करेंगे? इसको इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे गैस के ऊपर, तब हमारी गैस लिक्विफाइड हो सकती है। इतना आपको समझ में आया? एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी यहाँ पर इतना ही समझिए, समझ लिए? इसके बाद लिक्विड का, और यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है कि लिक्विड में चेंज करेंगे तो कंडीशन, कंडीशन क्या हो सकती है? ये कंडीशन नजर आ जाएगी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में कि प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? लो प्रेशर, वो सॉरी, प्रेशर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, ये आप नोट करके कीजिए। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये कूलिंग मतलब लिक्विड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की कंडीशन होती है। तो ये भी नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी बात आगे करने से पहले थोड़ा टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। ये टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे तो ये आप लोगों को 3 तरह के टेम्परेचर देखने के लिए यहाँ पर इधर मिलेंगे। एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम टीसी से डिनोट करेंगे। एक आएगा बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर डिनोटेड बाई टी सफिक्स में बी। इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर
डिनोटेड बाई टी सफिक्स में आई। ये इस तरह से आप इस स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में आप लोगों को ये टेम्परेचर हेडिंग देखने को मिल जाएंगी। क्या होते हैं ये टेम्परेचर, आज तक पता नहीं चला सर, पढ़ते तो बहुत बार रहे, किसी की डिफिनेशन तक नहीं मालूम है, याद हो तो बताना। तो हम पहले क्या करते हैं, इस चैप्टर में ये क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी एंड टीवी, इन दो टेम्परेचर को मैं अभी यहीं पे डिस्कशन करेंगे। और ये इन्वर्जन टेम्परेचर है, ये जाएगा थर्मोडायनामिक्स में। और हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे तब इन तीनों टेम्परेचर को एक बार फिर से, दो टेम्परेचर जो रह जाएंगे उनको भी रिवाइज करेंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर जूल थॉमसन इफेक्ट आएगा तब हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो बॉयल टेम्परेचर को हम पहले हेडिंग डाल के बॉयल टेम्परेचर की जितनी बातें हैं हम खत्म करेंगे। इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में एनसीईआरटी में ग्राफ वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा रुक के देखते, पहले हम हेडिंग डालते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे बॉयल टेम्परेचर टी वी। टी वी बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर टी वी लिख सकते हैं। अभी थोड़ा समझिए, ये वह टेम्परेचर है, हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां पर इस एक्सिस पर हमने जेड लिया था और इधर प्रेशर पी, इसको हमने जेड इक्वल 1 माना था। ये हमारी जो बॉर्डर लाइन थी, यहां पर कोई भी गैस, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती की थी, कोई भी गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस इस बॉर्डर लाइन पर जेड इक्वली 1 था। इस कंडीशन पर जो गैस का टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि हम ये मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि which temperature of gas behave like real gas like ideal gas। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, भाषा थोड़ी लिख लीजिए अच्छा लगेगा। द टेम्परेचर at which real gas behave like ideal gas नेचर, आइडियल गैस नेचर की तरह क्या बिहेव करेगी, आइडियल गैस नेचर, ठीक है। और इसको हम टीवी से डिनोट करते हैं। और ये जो इक्वेशन होती है ए अपॉन आर बी, इसकी ये इक्वेशन निकल के आती है। जब हम वंडर वाल कांस्टेंट में कंडीशन लगाएंगे तब हमको ये वैल्यू देखने को वहां पर मिलेगी। आप लोगों को ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि बॉयल टेम्परेचर इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर बी। यहां पर ये टर्म क्या है सर, ये टर्म क्या है, ए बी, ये वॉन्डर वॉल कांस्टेंट है, हमने अभी बताया था वॉन्डर वॉल कांस्टेंट ए एंड बी है, ए और बी। और हम आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बॉयल टेम्परेचर था। तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस, जिस टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस तरह बिहेव करने लग जाए तो वो टेम्परेचर जो होता है उसको हम बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। बॉयल टेम्परेचर की कहानी खत्म हुई। बॉयल टेम्परेचर के बारे में आप कुछ नहीं सोचना, इतना आपको जानना है, समझ गए। बॉयल टेम्परेचर समझ में आया। अभी बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हेडिंग डालने से पहले एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है और उसको हम एंड्रयू एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट किया और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताया। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे एंड्रयू
एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया गया था? वर्क ऑन वर्क ऑन CO2 गैस। इन्होंने CO2 गैस को कंसीडर किया था और एक ग्राफ प्लॉट किया। अभी हम आपको ग्राफ प्लॉट करके बता देते हैं। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम कंसीडर किया, बी वाई एक्सिस पे प्रेशर को कंसीडर किया। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में इस तरह से हम बना सकते हैं। और एक ऐसी लाइन यहां पर ये टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर को कंसीडर किया। ये एनसीईआरटी डाटा के अकॉर्डिंग 273 केल्विन, 294 केल्विन यानी 304 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते गए। गैस शुरुआत में ये गैस है, यहां पर गैस था। ये जो यहां से यहां तक, इधर यहां से यहां तक, और ये थोड़ा सा यहां पर हमको गैस एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम मिला। गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम यहां पे मिले। अब गैस फाइनली प्रेशर बढ़ा और फाइनली गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये वाला क्या किया हमने, यहां पर देख लेते हैं। ये वाली जो लाइन है एरो लगा के, इसको हम 273 केल्विन, और ये भी जो लाइन है, ये इसका टेम्परेचर जो कंसीडर किया गया 294, और ये 304 केल्विन, ये 323 केल्विन। ये एनसीईआरटी डाटा के अकॉर्डिंग है। आप ये टेम्परेचर याद नहीं करना, टेम्परेचर मतलब बढ़ा रहे हैं। यहां से आपको ये देखना, यहां से देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। पीवी ग्राफ आपको नजर आ रहा है। जब बढ़ा रहे हैं तो गैस किसी पर्टिकुलर टाइम पे इक्विलिब्रियम में आती है और फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। जब यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, टेम्परेचर हमने और बढ़ाया। इस तरह से टेम्परेचर को कंटिन्यू बढ़ाए। एक टाइम ऐसा आया कि गैस में ना तो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम आया, और ये गैस प्रेशर अप्लाई करने पर भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। प्रेशर अप्लाई करने पर भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। तब जिस टेम्परेचर पर ये जो मिनिमम टेम्परेचर हमको मिला, ग्राफ में आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। ये यदि हम ग्राफ सही से ड्रॉ कर पा रहे हैं तब आप लोगों को इस तरह से ये नजर आएगा, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट आया, इसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस पॉइंट पे अगर हम बाई एक्सिस पे यहां पे ड्रॉ करें तो इसको पीसी मतलब क्रिटिकल प्रेशर बोला, और यहां पर ये इसको हम बीसी क्रिटिकल वॉल्यूम बोला। अब यहां से एंड्रयू एक्सपेरिमेंट से 3 टर्म नजर आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले टीसी, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। अभी यहां से समझेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि किसी गैस का वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके एबव टेम्परेचर इंक्रीज करने से या अप्लाइंग प्रेशर करने से गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। हम प्रेशर बढ़ाएं या टेम्परेचर बढ़ाएं, अभी गैस को लिक्विफाइड करना पॉसिबल नहीं रह गया है। गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी, तो उस टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कह सकते हैं। तो बॉयल टेम्परेचर क्या था,
बॉयल टेम्परेचर क्या था? वह गैस, वह टेम्परेचर जिस पर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो बॉयल टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो लिख सकते हैं द मिनिमम मिनिमम टेम्परेचर above which real gas cannot be liquefied is called TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर की इक्वेशन अभी हम लिखवाएंगे। आपको इतना समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, ये समझते हैं। और ये हम एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर above which real gas cannot be liquid in is called liquefied। ठीक है, अभी कुछ डाटा दिए हुए हैं। सबसे पहले CO2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो एनसीईआरटी में दिया गया वो 304 केल्विन में बोले, या हम इसको 30.98 डिग्री सेल्सियस में बोलिए। ये आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछ लेगा। एंड्रयू एक्सपेरिमेंट CO2 पे ही हुआ था, और ये क्रिटिकल प्रेशर जब था, जब गैस लिक्विफाइड होना बंद हो गई, तब ये 93 एटीएम था। तब इस प्रेशर को भी याद रखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या थे उस समय। CO2 का कंडीशन याद रखेंगे। अगर देखना चाहें तो O2 के बारे में और देख लेंगे। O2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो 154.3 केल्विन होता है। ठीक है, और दो एक देख लेते हैं, अगर डाटा मेरे पास होगा तो मैं अभी लिखा देता हूं। दो एक हीलियम एंड हाइड्रोजन का और देख लीजिए। हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये दो गैस का और देखिए। इसका बहुत कम होता है, 5.4 केल्विन है, और ये 33.2 केल्विन है। तो ये हाइड्रोजन हीलियम, ये थोड़े डाटा हैं एनसीईआरटी की बुक में आपको लिखे हुए देखेंगे, तो ये आप डाटा याद रखिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का भी पूछ ले, 4 ऑप्शन बना देगा, क्योंकि डायरेक्ट डाटा से क्वेश्चन उठा लेता है। मैंने देखा है कई बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन भरे पड़े हैं नीट में। इतना समझ में आया कि ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये सारी टीसी, ये भी टीसी है ये ना, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वेशन जो है वो वॉन वाल इक्वेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 3 इक्वेशन याद रखना, 8/27 इंटू A/RB, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। और क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो 1/27 A डिवाइड बाई B स्क्वायर। और वॉल्यूम क्रिटिकल की बात करें तो ये 3B के इक्वल होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट हेडिंग डालेंगे। अभी मैंने जो डाटा बताए थे वो लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंट गैसेस का, और डाटा के बाद ये 3 इक्वेशन वहां पर लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वंडर वॉल कांस्टेंट है और ये आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हमने आप लोगों को समझाया, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अभी और देखते हैं। ये एंड्रयू एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर।
प्रेशर। इन्वर्जन टेम्परेचर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। इजी ऑफ लिक्विफिकेशन ठीक है। और फोर्स ऑफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो सकता है वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। ठीक है, तो आप यहां से इतना ये ट्रेंड याद रखना कि लिक्विफिकेशन का ऑर्डर पूछ ले कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी, तब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकाल सकते हैं ऑर्डर को, या हम उसको वैन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दें, 2-3 वैन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दें और पूछ ले कि किसी गैस को हम क्या जल्दी से लिक्विफाइड कर सकते हैं, तब हम ये ऑर्डर लगा सकते हैं। इतना समझ में आ रहा। इसके बाद ये अभी जो ट्रेंड जो हमने इतना सा लिखवाया है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें 2-3 टर्म इधर आने को बाकी है। अब वो बाकी इसलिए हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट अभी चैप्टर तो नहीं है, 2 पेज में एनसीईआरटी में इसी स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड स्टेट 2 पेज में दिया गया है, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट है। तो वो लिक्विड स्टेट मेरा लास्ट लेक्चर होगा कल इस चैप्टर का। हम लिक्विड स्टेट में जब हम पढ़ा देंगे तब हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर ये जान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब हम गैस को जल्दी से लिक्विफाइड कर सकते हैं। और गैस को लिक्विफाइड करने के 2 तरीके हैं, या हम गैस को ठंडा करें या हम उसके ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करें। और कंडीशन हम लोगों ने हमने बताई थी कि लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या गैस को लिक्विफिकेशन की तरफ ले जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिक्विड स्टेट पढ़ाते हैं। कुछ नहीं, 4-5 टर्म है भैया आपको जानने के लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं है। जब वो जान जाएंगे तो इस ट्रेंड को हम और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।